नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शरीर, मन और आत्मा के बारे में। ये तीन शब्द आई लव यू के बाद शायद सबसे ज़रूरी शब्द हैं। ये सिर्फ शरीर, मन और आत्मा की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बारे में है जो आपके जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, शरीर, मन और आत्मा ये तीनों मिलकर कोई काम करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। अगर हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बिठा लेंगे तो फिर आप एहसास करेंगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में तालमेल नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी उलझी रहेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को आपस में अलाइन करना होगा। उसके बाद जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे एक तरह की चीज़ें करीब आती हैं, उसी तरह से आपके आसपास की हर चीज़ आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जी से मैच करती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी के हिस्से खुद नहीं जोड़ पाते या अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बना पाते, जैसे कि नए संबंध बनाना, नए रिश्ते बनाना और उनको अच्छे से निभाना, अपनी नौकरी में तरक्की पाना, पैसा और इनकम बढ़ाना या फिर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना। आप इन सब चीज़ों की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप उनको हकीकत में तब्दील नहीं कर पाते। यानी जो आप चाहते हैं आपके अनुभव से मेल नहीं खा रहा। तो इसका मतलब साफ है कि आपका शरीर, मन और आत्मा का आपस में कोई मेल नहीं है और वो आपस में अलाइन नहीं है। जैसे आप इच्छा करें कि आपका आने वाला कल समृद्ध हो, खूबसूरत हो, जिसमें आपको पूरा आराम मिले और संतुष्टि हो और शांति का एहसास हो। आपकी ये सोच उस संदेश को आपकी आत्मा तक पहुंचाती है और आपकी आत्मा इन विचारों से प्रेरित होकर अच्छे संदेश भेजने लगती है। जैसे आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा पैसा हो, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो। बस अब आपके शरीर को इस सोच के अनुरूप काम करना है, यानी एक्शन लेना है। लेकिन दूसरे ही पल आपको लगता है कि शायद आप ऐसी नौकरी आपको ना मिले, या फिर अगर मिल भी जाए तो आप वो कर नहीं पाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसी नौकरी आप सिर्फ ढूंढते ही रह जाएं और आपको मिले ही ना। और ये सोच और ये ख्याल सच नहीं हो सकते। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि हम बेकार सी अनचाही नौकरी किए चले जाते हैं, खुद को लगभग हर रोज़ मारते हैं और ये नौकरी न चाहते हुए भी सुबह तैयार होकर चल देते हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। जब भी हम कुछ नया सोचने लगते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, तो हमारी ईगो सामने आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में इंस्पिरेशन वाले थॉट्स के साथ साथ फेयर और डर वाले थॉट्स भी आने लगते हैं। जैसे अगर आप नई नौकरी और प्रोफाइल चेंज करने की सोचते हैं तो उसके साथ ही ये डर भी आता है कि शायद ये नया रोल संभालना मुश्किल होगा। या फिर हम किसी नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो ये डर सताने लगता है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, और अगर बिजनेस कामयाब नहीं हो पाया और हमारा सारा पैसा डूब गया तो क्या। ऐसे में हमारा दिमाग आत्मा के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से बाहर चला जाता है, यानी शरीर, आत्मा और मन का अलाइनमेंट नहीं हो पाता। लेकिन ये तीनों अगर अलाइन हैं और आपकी आत्मा आपको प्रेरणा देती है कि इस इच्छा को पूरा कैसे किया जाए, ये प्रेरणा आपके दिमाग में आती है और आपका दिमाग और मन इसी तरह के ख्यालों को जन्म देता है और आपके अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं और इसी तरह की फीलिंग्स डिज़ायर्ड आउटकम को इमेजिन कर लेते हैं। अब इन फीलिंग से प्रेरित होकर आप एक्शन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा, शरीर और दिमाग आपस में अलाइंड हैं, तो निश्चित ही आपको डिज़ायर्ड आउटकम मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इन ख्यालों के साथ अगर डर भी आपके साथ आता है तो ये डर आपकी डिज़ायर्ड आउटकम पर हावी हो जाता है, जिससे आपको वो मनचाही चीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप इन ख्यालों पर एक्शन नहीं ले पाएंगे सिर्फ उस डर के कारण। जैसे कि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं और नई नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी आत्मा अच्छी नौकरी की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही ये डर आपको सताने लगता है कि आपकी मनचाही नौकरी में
पैसा नहीं है। अपनी चाहत के काम में अच्छा पैसा कमाना मुमकिन नहीं है। तो आपका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा और आप रोज़ की तरह तैयार होकर काम पर निकल जाएंगे। इसका मतलब तीनों में से अगर एक भी चीज़ अलाइन नहीं है तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही आपको ये डर भी सताने लगता है कि आपका शरीर ये काम नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों वाइब्रेशन में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप वही करेंगे। तो आप अपनी उस नई थॉट के हिसाब से ही एक्शन लेंगे। तो इन सब का रिजल्ट क्या है कि आपको एक अलाइनमेंट में रहना है और उससे बाहर नहीं जाना है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपने शरीर, आत्मा और मन को किस तरह से अलाइन किया जाए। उसके लिए आपको अपने आप को, अपने मन को हल्का करना होगा, तनाव और कश्मकश को ख़त्म करना होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। लंबी लंबी सांसें लेना सीखें। अपने आप को शांत और स्थिर रखने के लिए योग निद्रा भी करें। दोस्तों, मैंने योग निद्रा और प्राणायाम पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहा हूँ। आप इनको देखकर आप ये अभ्यास रोज़ कर सकते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें। और हाँ दोस्तों, ये ना भूलें कि आपको ये अभ्यास हर रोज़ करना है और साथ साथ अपनी इंस्पिरेशन को एक मूवमेंट भी देते रहें। उसको सिर्फ सोच के बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। साथ में योगा करना शुरू कर दें और एक जगह बैठे रहने से भी हमारी एनर्जी कम होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा घूमना फिरना भी शुरू करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपका शरीर, दिमाग और आत्मा किस तरह से अलाइन है और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। तो फिर क्या होगा, आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर काम करना है, अपने आप को हल्का और तनाव मुक्त रखना है। तो आज से ही ये तीनों काम शुरू कर दें, मेडिटेशन या प्राणायाम, योगा अभ्यास और योग निद्रा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नमस्कार।